नमस्कार साथियों, आपका गाँव की पाठशाला यूट्यूब पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक कानूनी विषय को आपके बीच में लेकर के आए हैं। कानूनी विषय ये है कि आज के दिन यानी कि 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है। लैंडमार्क जजमेंट ये है कि अब जो सीआरपीसी की धारा 125 है, उसके तहत मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस या भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा कि जो सीआरपीसी की धारा है 125 उसके बारे में बताऊँगा। थोड़ा-सा पहले सीआरपीसी के बारे में बताऊँगा। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और अब इसकी जगह बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, चूँकि 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस हमारे भारत में लागू हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो सीआरपीसी की 125 धारा है, वो क्या कहती है? यानी कि कोर्ट भरण-पोषण के बारे में किसी को आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है, ऐसा वो धारा 125 में वर्णित किया गया है। अब हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो किसके ऊपर है? मैं सबसे पहले उस केस के बारे में बताता हूँ। मोहम्मद या मुस्लिम एक हस्बैंड हुए, तेलंगाना राज्य में रहने वाले नागरिक थे। उन्होंने पहले उनका केस जो पहले लोअर कोर्ट में चला, जिसमें राशि लगभग मेंटेनेंस की राशि उनकी वाइफ के लिए 20,000 रुपए निर्धारित की गई। उसके बाद वो मोहम्मद जी फिर तेलंगाना हाई कोर्ट गए। वहाँ पर जो राशि थी वो 20,000 घटा करके मेंटेनेंस की वो 10,000 की अंततः, और आज यानी कि 10 जुलाई 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कह दिया है कि जो धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होगा। शुद्ध भाषा में, क्लियर लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भत्ता चैरिटी नहीं है, यानी कि मेंटेनेंस इज द फंडामेंटल राइट। कड़े शब्दों में कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं। 125 के तहत अधिकार मांग सकती हैं अपने हस्बैंड से। अब छोटा सा संक्षिप्त वर्णन ये है कि धारा 125 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है, जो ठीक से कमाता खाता है, उसे अपने बच्चों, अपनी धर्मपत्नी, अपने अपने माता-पिता के भरण-पोषण का दायित्व होगा। यानी कि उनके जो माइनर चाइल्ड होंगे, वाइफ होगी, अपने पेरेंट्स होंगे, उनका जो मेंटेनेंस का दायित्व होगा वो एक पर्सन पर होगा। यानी कि कोई भी मैन हो सकता है उसमें। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा कि सीआरपीसी की धारा कोई धर्म जाति विशेष से संबंधित नहीं है। वुमेन मतलब एवरी वुमेन, किसी भी धर्म से संबंधित महिला हो, उससे मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। केवल अभी तक ये होता था कि उसमें हिंदू धर्म से संबंधित लोग ही, हिंदू धर्म से संबंधित महिलाएं भी मेंटेनेंस से संबंधित अधिकार धारा 125 के तहत मांगती थी। लेकिन अब इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद मुस्लिम महिलाएं भी मेंटेनेंस का राइट 125 के तहत मांग सकती हैं। साथियों, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक जो महत्वपूर्ण एक्ट राजीव गांधी सरकार के समय 1986 में लाया गया था, और वो पर्सनल लॉ के तहत या कहें सिविल लॉ था, और 1986 में जो मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंटेनेंस के लिए एक विशेष एक्ट पारित किया गया था। उसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1986 जिसको कहा गया, और उसके तहत मुस्लिम महिलाएं मेंटेनेंस की मांग करती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मुस्लिम महिलाएं भी धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। इट इज़ नॉट चैरिटी, इट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक स्वागत योग्य जजमेंट और वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे निर्णयों का स्वागत करना चाहिए, और एक ऐसा निर्णय जो मतलब ईसीसी की तरफ भी अग्रसर करने की ओर एक अच्छा निर्णय है। और हम सब ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनको जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और लोगों के बीच में अवेयर भी फैलाएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।